सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला की बाबरकत बुलंद आवाज सुनाई देती है कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इस इबादत के मफहूम लोग खोल देते हैं। कोई कहेगा जी इबादत नेकी है जी, कोई कहेगा जी लोगों के काम आना इबादत है, कोई कहेगा जी गौर फिक्र इबादत है। यार सारी बातें ठीक है, इबादत इबादत है, इसको सादा लफ्जों में क्यों नहीं ले लेते? अगर तो बगैर गौर फिक्र किए, बगैर अपनी जात की पहचान किए, बगैर सोचे, बगैर इल्म हासिल किए इबादत पे गिरेगा तो जानवर है। जानवर ऐसे ही बता दिया कुरान पाक, बेसोचे समझे अल्लाह की आयतों पे जानवरों की तरह गिरते हैं। ना सोचा ना समझा, ये क्या इबादत है? अच्छा, अब एक बंदे ने कहा कि जी इस इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत है। कॉन्सेप्ट ये भी वैसे गलत है, फरिश्तों के और भी बड़े काम है। दे आर वेरी बिजी। आमतौर पे उनको बड़ा वो समझा जाता है कि बस वो ऐसे ही बस इबादत के लिए है। दे आर वेरी सुपर इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, वो नूरी मखलूक है, सरबुलंद मखलूक है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला का सिस्टम चला रहे हैं वो। अब बात ये है कि एक आदमी निकला और उसने ये सोचा कि यार मैं ये मस्जिद में चला जाऊं और मैं ये नमाजें पढ़ी जाऊं, सारी रात नफल पढ़ी जाऊं, मेरे से तो नहीं होते। नहीं होते। आप क्या कर सकते हैं कि आप सारी रात नफल पढ़ते रहें? अच्छा, अब इसके कॉन्ट्रेरी जब हम देखते हैं जिन बुजुर्गाने दीन का हम जिक्र सुनते हैं, सूफिया कराम का सुनते हैं, उलमा कराम भी बहुत सारे ऐसे गुजरे जिन्होंने बहुत ज्यादा इबादत की है, नो डाउट अबाउट इट, वेरी हार्ड स्टैंडर्ड सेट करके गए। वो कैसे कर गए? देखें, सच्चाई वो है जिसका सबूत मेरे पास है। तो अब मेरी सच्चाई तो ये है कि मुझे तो सारी रात नहीं नवाफिल में खड़ा हुआ जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, मैं मकसद हयात समझने में नाकाम रह गया हूँ। तो अब मैं दूसरे मकसद हयात को लूंगा, मैं कहूंगा नहीं जी मैं जरा गौर फिक्र करता हूँ, मैं जरा देखता हूँ कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया। अब शुरू हुआ गौर फिक्र। जब गौर फिक्र शुरू होगा तो पहले लिटरेचर में से गुजरेगा, हर एक का एक तरह का ही रास्ता है। ऐसे ही है। मैं बार बार कहता होता हूँ आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, प्राइवेट बच्चे हैं अपने अपने, लेकिन हैं तो बच्चे ना। ऐसे ही बच्चा तो बच्चा है। आपकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ है, प्राइवेट है, लेबल्ड एज प्राइवेट, तकलीफ है ऐसी, ठीक है। तो निकलेंगे तो एक तरह के रस्तों से गुजरना है ना, तो वो चलेंगे बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, ये वो सारे लटरम पटरम ये इधर से चीजें निकलेंगी, तो करते कराते फिर वो रूहानियत में घुसेंगे और फिर मुराकबे वगैरह और ये चिल्ले शिल्ले सारे, और फिर इन चीजों से गुजराते आदमी के पास अगर सालिक सच्चा है, अगर ऑनेस्ट है और वाकई इस मामले को समझना चाहता है। देखें, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद हयात क्या है? इतनी बार ये सुना सवाल, समझ ही नहीं आता था कि आखिर क्या है। एक ब्लरी सा एक विजन सा आता था कि अच्छा इसलिए आए हैं, इसलिए रूहानियत के लिए आए हैं, ये जो वली है ये जिंदगी का मकसद है। खुद नहीं समझ में, अपनी सच्चाई नहीं समझ में आती। अब निकले तो मुराकबों से जाएंगे, हर चीज से जाएंगे, और एक वक्त आएगा अगर सच्चा है तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचेगा। वो है प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, अपने आप की पहचान। हमने आपको दीन के एक खास तरीके पर कर दिया। आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, क्या तरीका था? रिचुअल्स पे चल रहे थे मज़ाहब, सारे बंदिशों में थे, तपस्याओं में फंसे हुए थे, निर्वाणों में, इरफानों में, पता नहीं किधर किधर फंसे हुए थे, जोग ले रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि हमने आपको दीन के खास तरीके पे किया है। वो तरीका क्या था? 11 बार कसम खाई अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में, और फरमाया कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और मारा गया वो जिसने अपने नफ्स को पोल्यूटेड कर लिया, आलूदा कर लिया। इसका मतलब है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है वो मेरे करैक्टर की प्योरिफिकेशन है। सेल्फ यानी कि नफ्स, बार बार कुछ बातें कही जानी पड़ती हैं, रिपीट करने की आदत नहीं है, लेकिन अब चूंकि जब से ये वीडियोस वाले काम में आना पड़ गया, उस वक्त से एक बात तो साफ जाहिर होगी कि बाज बातें अक्सर दोहरानी पड़ेंगी। तो जो मेरा करैक्टर है, जो मेरा सेल्फ है, जो मेरा नफ्स है, वो मेरी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जिनको मैं रोजाना दोहराता हूँ। डेली रूटीन है। बार बार कहा, आप देखें ना, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, पिछली वीडियो में भी एक में बताया था कि ये मेरे करैक्टर को स्मोकर बनाती है। नासिर इफ्तिखार एक स्मोकर है क्योंकि वो स्मोकिंग करता है, और वो स्मोकिंग रोजाना करता है, और वो रोजाना उसको बार बार करता है। ये चीज मेरा करैक्टर है। नासिर इफ्तिखार एक नमाजी है क्योंकि वो नमाज को रोजाना पढ़ता है,
बार बार पढ़ता है। ये करेक्टर नासिर इफ्तिखार तस्बीह करने वाला है क्योंकि वो तस्बीह बार बार करता है। नासिर इफ्तिखार एक बाप है क्योंकि उसके बच्चे हैं जिनको वो रोज पालता है। तो जो भी काम मैं रोजाना की बुनियाद पे बार बार करता हूँ और करता ही चला आ रहा हूँ और करता ही रहूंगा, वही मेरा करेक्टर है, यही मेरा सेल्फ है, यही मेरा नफ्स है। कितना सादा सा हो गया। इसको अल्लाह ने कहा कि यार इसको जरा प्योरीफाई कर लो, इसके जरा खिलाफ जाओ, इसको थोड़ा सा जरा प्योर कर लो, हल्का सा, ज्यादा नहीं कर सकते कि बड़े गुनाहों से तो तुम बचते ही रहोगे तो छोटे तो तुम करोगे, अगर बच भी गए तो बड़े से करोगे ही। तो थोड़ा सा प्योरीफाई कर लो, थोड़ा बचने की कोशिश तो करो, तकवा गार्ड करो, थोड़ा सा पीछे हटो, रुको, जरा सोच के करो। तो ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। अच्छा, अब मैं यहां तक पहुंच गया, यहीं पे आएगा बंदा। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर अड़ गया किसी जगह पे, मुराकबों में फंस गया, चिल्लों में फंस गया, तस्बीह को जिंदगी का मकसद समझ लिया, निर्वाण समझ लिया, किसी ने किसी को मकसद समझ, किसी ने अपने बाबे को समझ लिया, किसी ने किसी चीज को, किसी ने कुरान को समझा, किसी भी चीज पे जहां पे रुक गया वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा कि ये तूने मकसद समझा, इसी पे रुक जा, इसी पे रुक, आगे जाना है। अब आगे कहां जाना है? तो क्या चीज है जो आगे बढ़ती जा रही है? डेली रूटीन, मेरा नफ्स आते हैं, जिंदगी। तो मैंने इसी के खिलाफ जाना है। ये जंग हर रोज मेरी लगनी है। सुबह उठते ही व्हाट्स इन स्टोर्स फॉर मी टुडे, इट बिगिंस, ठीक है, और मैं इसके खिलाफ जाना शुरू हुआ। अब जो भी बंदा चलेगा वो ला महल्ला, इफ ही इज शी इज अ ट्रू सीकर, वो यहीं पे आएगा कि यार ये मेरा किसी चीज से कुछ नहीं मान रहा। और सर 20 साल तस्बीह करें, अभी कितनी लंबी वीडियो की थी तस्बीह के ऊपर, 20 साल तस्बीह करें, क्या बिगड़ेगा? जब तक आदतों के खिलाफ नहीं जाएंगे, दबाव पड़ता रहेगा, तस्बीह दबाव डालती रहेगी, बरकत आती रहेंगी, फ्यूज आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दबाव बढ़ता रहेगा, गिल्ट बढ़ता रहेगा कि यार मैं तस्बीह करने वाला बंदा हूं, मेरे अंदर है पैड है, मैं तस्बीह करता हूं, मैं उसके बावजूद ये वाला काम कर रहा हूं, तो गिल्ट में ज्यादा जाता रहेगा ना। इतना गिल्ट बढ़ेगा कि आकर छोड़ने पे मजबूर कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, वरना फिर फेल हो जाएगा। तो तस्बीहात, नमाज, क्या कहा गया नमाज के बारे में? सूरह ज़ारियात डिस्कस की थी पिछली बार। क्या कहा? बुरे कामों से और फाशी से रोकती है, लोगों को रोक रही है, लगे हैं वैसे ही नहीं, रोक रही है। तो क्यों कहा अल्लाह ने रोकती है? देखें, अल्लाह कहता है रोकती है, बंदे पढ़ रहे हैं नहीं रुक रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है? बस अपने सेल्फ के खिलाफ नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि लॉजिकल लेके रोकती है, ऑटोमेटिक नहीं रोकती। लॉजिकल ये नहीं हो सकता कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े और आदमी कहे कि मैं पॉर्न नहीं देख सकता, मेरे अंदर से वो हिस्सी मर गई, मेरा सेक्स फ्यूज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अल्लाह ताला ने कहा कि रोकेगी अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे, क्योंकि नमाज है। अल्लाह ने तो झूठी नमाजों का तो अल्लाह ने बात ही नहीं की ना। अल्लाह ने कहा नमाज रोकती है। अब एक बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ूंगा, वो पढ़ रहा है, अब उसकी जिबिलतें थोड़ा गंदमंद चल रहा है ना हर बंदे के अंदर ही। अब वो बेचारा इधर को होकर जरा आंख में आगे उसने कुछ देखा, अगर तो सच्चा है शर्म आएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, ढीठ बन जाएगा, माफी मांगेगा। नहीं क्यों नहीं देखेगा, माफी मांगेगा। फिर दोबारा से, हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहे हैं लेकिन मैं इसको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फिर दोबारा जाएगा नमाज में, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा जाएगा। तो नमाज रोक रही है ना? रोक रही है, बिल्कुल रोक नहीं, नजर आ रही है आपको नमाज रोक? नमाज रोक रही, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ नमाज रोक रही है। दो रिजल्ट पैदा होंगे, या वो छोड़ देगा, या रुक जाएगा, या नहीं रुकेगा। नमाज रोक रही है, ऐसे ही। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल, नमाज इज फोर्सिंग टू स्टॉप, रुक की कर रहे हैं, लेकिन आदमी कह रहा है अच्छा फिर हो गया, नमाज कहती नो प्रॉब्लम, अब रुक। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रखेंगे सर? रखी नहीं जाएंगी, नहीं रखी जाएंगी ना। तो कुछ लोगों ने रख ली है। क्यों रख ली? ढीठ बन गए, दिलों को जंग लगा लिया और कहा कि बस चलता है। तो उनको नमाज ने नहीं रोका, हालांकि नमाज रोक रही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ढीठ बन गए। अगर एक आदमी ये सोच लेता है कि मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तलब में जाना है, उसकी दोस्ती को जाना है, तो अपने मकसद पे अगर गौर करना शुरू करेगा तो वो इन सारी चीजों में से गुजरेगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। जब इनमें से गुजरेगा तो कहां पहुंचेगा हुजूर? वो बताएं जगह, आप बताएं। बेहतरी पे नहीं बताएंगे आप अभी, सेल्फ पे ही पहुंचेगा। पहुंच गया, आ गया प्योरिफिकेशन पे, स्टार्ट कर दी प्योरिफिकेशन, आ गया ना जंग में। आदमी जब पूरी तवज्जो से, जब अज़म के साथ बरूए कार आने का फैसला कर लेना, तो फिर बरूए कार आता है ऐसे। कहते हैं ना चढ़ गई सिर नू,
ठीक है।